इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहा हनी ट्रैप और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं का आतंक। महिलाओं के भय से घुटने पर, हंगामे और बवाल के डर से पुलिस। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहा हनी ट्रैप और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं का आतंक चरम पर है। वहीं इंदौर पुलिस ऐसी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले हंगामे और बवाल के डर से कुछ भी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। देखिए कैसे जाल में फंसाते हैं इस गिरोह के लोग। इस गिरोह के कई लोग होते हैं, इसमें 2-3 पुरुष और एक महिला या 2 महिलाएं, जिसमें से एक इनका पति बनता है, रिश्तेदार और देवर बनता है। यह महिलाएं बाईपास पर, मरी माता चौराहे के आसपास और भी कई जगहों पर आगे पीछे जहां सुनसान इलाका होता है वहां पर अपना शिकार बनाती है, लोगों को रोकती हैं, गाड़ियों में बैठ जाती हैं और कुछ ही दूरी पर हंसी मजाक करके संबंध बनाने की मांग करती हैं और केवल एंजॉय करने की मांग करती हैं। जैसे ही पुलिस इनके जाल में फंस जाता है, यह महिला उन्हें अपने स्थान पर ले जाने या किसी स्थान पर ले जाने का और वहां पर एंजॉय करने का दबाव बनाती है। अगर ना करें तो हंगामा खड़ा करके उन्हें फंसाने का प्रयास भी करती है। जैसे ही इस महिला के संबंध में कोई फंस जाता है तो यह फिर वहां से पैसे लेना स्टार्ट करती है, ब्लैकमेलिंग का काम स्टार्ट कर देती हैं। हर 10-15 दिन में जाकर उनका घेराव करती हैं, हंगामा करती हैं और बार बार पैसे मांगती हैं। अब इस जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है और इस तरह का गिरोह अपनी लूट करने में सक्षम हो जाता है। जैसे ही इस महिला के संबंध में कोई फंस जाता है तो यह फिर वहां से पैसे लेना स्टार्ट करती हैं, ब्लैकमेलिंग का काम स्टार्ट कर देती हैं। हर 10-15 दिन में जाकर उनका घेराव करती हैं, हंगामा करती हैं और बार बार पैसे मांगती हैं। अब इस जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है और इस तरह का गिरोह अपनी लूट करने में सक्षम हो जाता है। इस तरह के मामलों में क्या अंजाम होता है? जो व्यक्ति एक बार इस तरह के मामलों में फंस जाता है वह अपनी इज्जत के डर से बार बार उन्हें पैसे देता है और बचने की कोशिश करता रहता है। इस दौरान वह बहुत स्ट्रेस में जीता है। कई दौरान यह देखने में पाया गया है कि इस तरह के लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं और जब आत्महत्या के मामले में लोग बात करते हैं तो प्रशासन का यही कहना होता है कि उसे प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, पुलिस के पास आना चाहिए। लेकिन इस तरह के कार्यों में कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से अक्सर यह कार्य हो जाते हैं। पुलिस क्यों मजबूर है ऐसे मामलों में, क्यों कार्यवाही करने से पीछे हटती है? पुलिस अक्सर इस तरह के मामलों में सब कुछ जानते हुए भी महिला गलत है, पूरा विरोध मिला हुआ है, ऐसे में पुलिस उस महिला के पक्ष में ही कार्यवाही करता है और सामने वाले के ऊपर 376 की धारा लगा देता है, जिससे व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर पुलिस को सब कुछ पता होता है, सबूत भी दिखाई देते हैं, संबंध पैसे से लेकर बना है, साक्षी वीडियो भी मौजूद कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मामलों में अक्सर कार्यवाही नहीं हो पाती। ऐसा ही एक ताज़ा मामला रावजी बाजार थाने में आया, जिसमें आवेदन दिया गया। महिला के द्वारा ब्लैकमेल किए जाने पर और बार बार परेशान करने पर यह लोग बहुत ही स्ट्रेस हो गए, या तो वह अपने जीवन को समाप्ति की ओर ले जाएं या फिर पुलिस के पास जाएं। उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना और पुलिस के पास पहुंचे। अब आवेदनकर्ताओं ने जैसे ही आवेदन दिया उसके बाद वो महिला भी वहां पहुंची, अभद्रता की, नौटंकी की और धमकी देकर गई, जिससे थाने में एक दहशत मच गई कि यह महिला कुछ भी कर सकती है, बहुत हंगामा करेगी, जिससे बदनामी होगी। और इन्होंने 376 की कार्यवाही और इससे संबंधित मामले को निपटाने की कोशिश में लग गए। हालांकि अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से महिला ने आवेदन भी नहीं दिया है इन दोनों के खिलाफ। अब सवाल यहीं पर यह उठता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के मामलों में फंस जाए और पुलिस के पास जाए तो उसे वहां पर भी 376 की धारा लगने का डर है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार्यवाही तो होती है। यहाँ पर पुलिस के ऊपर इतना दबाव होता है कि वह कार्यवाही कर देंगे। अब ऐसे न्याय के लिए या तो व्यक्ति पुलिस थाने जाए या स्वयं आत्महत्या कर ले या गायब हो जाए। रास्ते सारे बंद हो चुके होते हैं। यहाँ पर प्रशासन से बस यही उम्मीद है कि जो सही है उस पर सही कार्यवाही की जाए, किसी भी डर और भय के तहत कार्यवाही ना की जाए। मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी है, अगर आपको अभी 3000 मिल जाते तो क्या आप दोबारा आओगे उनके ऑफिस पे? जी नहीं।
आपके अगर काम मुझे की अभी 3,000 रुपये दे देते हैं मेरे, तो मेरा पेमेंट पूरा क्लियर हो जाता है। आपका फिर पेमेंट- मुझे इनसे कोई हाँ। रिलेशन नहीं है, कुछ तीसरी चीज़ की वजह से आप दोबारा नहीं करोगे। हाँ, नहीं करूँगी। आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि 3 बार जो आपको पेमेंट मिली है हाँ। वो आपकी आधी पेमेंट है। हाँ, मेरी आधी पेमेंट। एक बार 1,000 रुपये लिए आपने, एक बार 3,000 लिए और एक बार 5 लिए, वो आपके पति के हाथ में गए हैं, है हाँ ना? हाँ, ठीक है, मैं आपके 3,000 रुपये भी आपको दिलवा रही हूँ। आप ये चीज़ दोबारा इनको परेशान नहीं नहीं करोगे। करूँगी। हाँ, ठीक है। अगर आपके 3,000 रुपये देते तो आपको मंजूर है? दोबारा हाँ, परेशान नहीं नहीं, करोगे? दोबारा मैं इनके पास में आऊँगी भी नहीं और बाकी इनको इमरान परेशान से नहीं अगर नेक्स्ट टाइम आपका कोई भी मैटर होता है आप इनको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इसमें ठीक है, इस बार की मैं ओके, गलती मानती हूँ कि ओके, इनके ओके। ऑफिस में हाँ, ठीक है। आपके ओके। 3,000 मिलने के बाद आप इनको दोबारा परेशान नहीं करोगे। हाँ, नहीं करूँगी। ठीक है। ओके। मुझे मिली थी, उसका नाम है पूजा। कब मिली थी? 1 नवंबर को। उसके संग मेरे 2-3 घंटे उसके संग घूमा फिरा और उसके संग मेरी दोस्ती हुई और राजी मर्जी से जो भी था हुआ। और उसके आप बाद लोगों के संबंध बने थे? हम दो के संबंध बने थे। कितनी बार बने भैया? एक बार। ठीक है, उसके बाद उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी क्या? कि मुझे पैसे चाहिए हैं, तो मैं लोहरी का डेंटिंग का काम करता हूँ, मैं इतने पैसे दे नहीं सकता हूँ। कितने पैसे की डिमांड कर रही थी? उनने पहले 3,000 रुपये की डिमांड करी, फिर उसके बाद बोली 5,000 रुपये चाहिए। तो फिर ये हमारे दोस्त हैं, फिर इन्होंने करा जो किया। हाँ, मैंने दोस्ती के कारण इसकी मदद करने के उद्देश्य से उसको 5,000 रुपये दे दिए और उस 5,000 रुपये देने के बाद में वो मुझे भी ब्लैकमेल करने लगी इसके साथ साथ, तथा मेरे ऑफिस पर आकर हंगामा करने लगी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा थाना रावजी बाजार में कल एक लिखित रिपोर्ट दी गई है, लिखित आवेदन दिया गया है। आपका नाम भैया? मेरा नाम अनुकूल। आपने जो उनको जो पैसे का लेन देन करा था, इसकी कुछ लिखा पड़ी है आपके पास? हाँ, ये जब नौशाद को वो महिला परेशान कर रही थी, उस समय पर जो 5,000 रुपये दिए गए उसकी स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी की गई है। आपने क्या बोल के उसको पैसे दिए थे? आप लोगों ने जो पैसे दिए, लिखा पढ़ी हुई क्या बोल के दिए? उसने ये कहा गया था कि अब मेरा इनसे कोई विवाद नहीं है, मेरा कोई लेन देन नहीं है, अगर 5,000 रुपये नौशाद मुझे दे देगा तो मैं इसको लिख कर देने को तैयार हूँ, और वैसी लिखा पढ़ी की गई।